हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और मुझे उम्मीद है आप लोग सही और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक प्रकार से चल रही होगी। तो आज हम लोग किस पे बात करेंगे? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे बात करेंगे। और ये वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ से पहला एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट काउज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस? ठीक है, हिंदी इसके देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? पहला है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। बी ऑप्शन है हैबिटाइट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनका जो नेचुरल आवास है प्रकृति का वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सी ऑप्शन है ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर क्या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से हमारा क्या बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। तो इसमें जो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, हैबिटाइट डिस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और सेकंड हमारा क्वेश्चन कह रहा है द IUCN रेड लिस्ट इज मेनली कंसर्न विद। ठीक है, तो कह रहा है IUCN रेड लिस्ट मुख्य रूप से किससे संबंध है? तो IUCN जो हमारा होता है एक संस्था है। तो IUCN ये हमारे किसको रेड लिस्ट में घोषित करता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज को करता है, फॉसल रिकॉर्ड को मेंशन करता है, एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को मेंशन करता है, फिर क्या जियोलॉजिकल टाइम स्केल को मेंशन करता है। IUCN रेड लिस्ट हमारा जो मेंशन करता है मुख्य रूप से संबंधित है हमारा क्या एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी संकटग्रस्त स्पीशीज हैं उनको ये मेंशन करता है, और एक्सटिंक्ट जो विलुप्त हो चुकी स्पीशीज है हमारी। ठीक है, IUCN। तो IUCN की अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो IUCN यानी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये इसकी 5 अक्टूबर 1948 में ये स्थापना हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है? ये है हमारा जिनेवा में। ठीक है, और जिनेवा कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, IUCN काफी इंपॉर्टेंट है हमारे क्या है इकोलॉजिकल व्यू ऑफ पॉइंट से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है व्हाट इज द टर्म फॉर द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ स्पेसिफिक हैबिट? एक स्पेसिफिक हैबिट में उसको क्या कहेंगे जब बहुत सारी आपको वैरायटी देखने को मिलती है स्पीशीज की? उसको कहे इकोसिस्टम कहें, स्पीशीज रिचनेस कहते हैं उसको, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, या फिर क्या बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे अगर कोई स्पेसिफिक एरिया में, और उस स्पेसिफिक एरिया में जीवों के बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर है, और फोर हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया? यानी भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट है जो है? इसको थार डिजर्ट को कहते हैं, वेस्टर्न घाट को लोग कहेंगे, या सुंदर वंश को कहेंगे, या कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो हमारा क्या है हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया में? तो ये हमारा है वेस्टर्न घाट इन इंडिया। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट हमारा इंडिया है, ये हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव है, और क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्टडीज फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट में? यानी निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए केंद्रित है? ठीक है, यानी जो स्पीशीज हैं और उन स्पीशीज में जहाँ पे वो रह रही हैं तो वहीं की वहीं उनको क्या है कंजर्व किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि वैसे वो अपने
लाइफ को सरवाइव कर सके, तो इस फिनोमेना, इस विधि को क्या कहते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, या कैप्टिव ब्रीडिंग कहेंगे, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। तो इसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, यानी जिस जगह रह रहे हैं उस प्लेस को एज ए प्रोटेक्ट कर दिया जाए वहाँ पे, इसकी वजह से आराम से वो स्पीसीज रह सके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट और एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कोरल रीफ है, वेटलैंड है, फॉरेस्ट है, फिर क्या है? मैरिन बायोडाइवर्सिटी है। तो रामसर सम्मेलन है, कन्वेंशन है, ये हमारे क्या है? वेटलैंड से संबंधित है, यानी जो कुछ दंदल्स हैं तो उनके प्रोटेक्शन से संबंधित है ये हमारा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। अभी हमने पूछा था इन सीटू कंजर्वेशन, अब कह रहे हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, हमारा क्या है? बॉटनिकल गार्डन है, फिर बायो स्फीयर रिजर्व, ठीक है, रिजर्व है हमारे, ठीक है। तो पूछा है इनमें से एक्स सीटू, एक्स सीटू हमारा कौन सा है? बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है हमारा, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन है, यहाँ से स्पीसीज बाहर से मंगा के उस गार्डन में सिचुएट किए जाते हैं हमारे, ठीक है। तो एक्सिटिव कंजर्वेशन का हमारा क्या है? बॉटनिकल गार्डन हो जाएगा। इसके बाद में पूछा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और कह रहे हैं व्हाट डज अल्फा बायोडाइवर्सिटी रेफर। अल्फा विविधता से किसे संदर्भित करता है? तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया है, डाइवर्सिटी विद इन बिटवीन इकोसिस्टम के बीच में, या फिर ग्लोबल डाइवर्सिटी के बारे में ये बात करता है हमारा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया चाहे फोना सही और चाहे फ्लोरा सही, ठीक है। और इसको एंडेमिक कहते हैं, एंडेमिक डाइवर्सिटी, यानी स्पेसिफिक प्लेस पे कुछ डाइवर्सिटी पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम लोग अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, और कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर डाइवर्सिटी लॉस। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डाइवर्सिटी लॉस होने का कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो नॉट पूछा है, तो क्या है? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, ओवर एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉइटेशन अगर हो जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ठीक है, और इन्वेसिव स्पीसीज है, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ठीक है। उसके बाद में सब कुछ अगर करोगे तो हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण है, इन विच ईयर वाज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास इन इंडिया। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1995 में किया गया था, 2002 में किया गया, 2010 है, 1987 में किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2002 में ये इस एक्ट को क्या है? इम्प्लीमेंट किया गया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास इन 2002 में। इसके बाद में एक टर्म पूछा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है द टर्म है सिक्स्थ मास एक्सटेंशन रेफर टू द, सिक्स्थ मास एक्सटेंशन रेफर टू द, यानी छोटे बड़े विलुप्तीकरण शब्द का, छठे बड़े छठे बड़े विलुप्तीकरण शब्द का क्या अर्थ है इसका, ठीक है। तो इसका अर्थ हमारा क्या है? एक्सटेंशन ऑफ द डायनासोर्स को कहेंगे अपन, करंट बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कहेंगे, या आइस इज रिलेटेड एक्सटेंशन है हमारा लॉस ऑफ मैरिन बायोडाइवर्सिटी, इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करंट बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी में क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इसको सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन कहेंगे इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है,
क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नोन फॉर द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। इनमें से कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर नेशनल है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट पार्क है, सुंदर नेशनल पार्क है। तो ये हमारा क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो हमारा असम में सिचुएटेड है। तो ये हमारा किसके लिए जाना है? ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क ये हमारे क्या है, गुजरात में सिचुएटेड है। जिम कॉर्बेट पार्क ये उत्तराखंड में आपको है। सुंदर वन नेशनल पार्क ये, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है द रेड डाटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो रेड डाटा बुक की जो उसमें क्या चीज़ है, एंडर्स एंड एक्सटेंट स्पीसीज को मेंशन करती है, रेयर मिनरल्स है, फॉसिल रिकॉर्ड है, क्लाइमेट में। ठीक है, ये हमारे क्या है, एक्स एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज को मेंशन करती है हमारा। ठीक है, एंजर्ड मीन्स संकटग्रस्त प्रजाति और विलुप्त प्रजाति को इस बुक में मेंशन किया जाता है। रेड डाटा बुक जो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द कंजर्वेशन ओन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD कहेंगे। कंजर्वेशन ओन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसका है प्रमोट द डिफोरेस्टेशन को प्रमोट करता है हमारा। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। रिड्यूस द मैरिन बायोडाइवर्सिटी या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को प्रमोट करता है हमारा। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है और कह रहा है द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाज प्रपोज्ड बाय द स्पीसीज से प्रजाति क्षेत्र संबंध किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो वैज्ञानिक थे हमारे के अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट के द्वारा किया गया था। और एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ठीक है, जिनके द्वारा हमारा क्या है, पेनिसिलियम की डिस्कवरी की गई थी। एक W फ्लेमिंग थे जिनके द्वारा माइटोसिस शब्द को भी पॉइंट किया गया था। तो ये दो तीन हैं, कुछ मिलते जुलते हैं, फ्लेमिंग, ठीक है, और अलेक्जेंडर वोन हमबोल्ट हैं जो हमारे क्या है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है हमारे, इसको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है और कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द की स्टोन स्पीसीज इन द इकोसिस्टम। तो की इकोसिस्टम में की स्टोन स्पीसीज हमारी क्या है, लाइन इन द अफ्रीकन सवाना में है, डियर इन द फॉरेस्ट है, ग्रास इन द मीडियो है हमारा, ठीक है, पिजियंस इन द अर्बन एरिया है। इनमें से कौन सा पार्टिकुलर एक की स्टोन स्पीसीज का उदाहरण इसमें है हमारा? ठीक है, तो ये है लाइन इन द अफ्रीकन सवाना। लाइन इन द अफ्रीकन सवाना में ये एग्जांपल आपका की स्टोन स्पीसीज इन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। इसके बाद हॉट स्पॉट, इसके बाद में पूछा है हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी वर फर्स्ट आइडेंटिफाई। जो हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था? चार्ल्स डार्विन है, नॉर्मन मायर्स है, E.O. विल्सन है या फिर क्या है, वैलिस साहब ने किया गया। बहुत फेमस है बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है, नॉर्मन मायर्स। इन्होंने लगभग 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट को डिस्कवर कर चुके हैं अब तक। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में पूछा है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है हमारा? ठीक है, UNEP करता है, IUCN करता है या फिर क्या है, WWF करता है, ग्रीन पीस हमारा करता है। इसको लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट हमारा कौन करता है? WWF हमारा करता है। WWF क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF है। ये रिपोर्ट को पब्लिश करता है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट
ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद में पूछा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इज फाउंड इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पूछा है इनमें से किस जीव समूह में सबसे अधिक संख्या की प्रजाति पाई जाती है। तो ये एम्फीबियंस है, बर्ड्स है, फंजाई है और इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट मीन्स हमारे क्या आर्थ्रोपोड्स को बिलोंग करते हैं। तो इंसेक्ट्स हमारे क्या है, ये लार्जेस्ट इन नंबर होते हैं, ठीक है, ऑन द अर्थ। इसके बाद में नेक्स्ट पूछा है 23 है, कह रहा है इन इंडिया विच एक्ट गवर्न्स द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट के लिए कौन सा एक्ट है हमारा, ठीक है, यानी कब इसको किया गया था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब किया गया था, 1972 में किया गया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किया गया था हमारा क्या है, 1980 में किया गया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में किया गया था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट हमारे क्या है, 2002 में किया गया था। सबके सब हमारे सब बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बिल्कुल यहाँ से रट्टा एप्लीकेशन कर लीजिए। अब पूछा है हमारा क्या, फॉरेस्ट पूछा है, तो फॉरेस्ट हमारे क्या है, बी ऑप्शन से हमारा क्या है, 1980 में इसको किया गया था। फॉरेस्ट हमारा क्या है, 1980 में किया गया था और 1972 में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन किया गया था, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमारा क्या है, 1986 में किया था और बायोडाइवर्सिटी हम लोगों ने 2002 में इसको किया गया था, ठीक है। और 1973 में ये टाइगर, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट को किया गया था। तो वो भी यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। 72, 73, 80, 86, ठीक है, और 2002। इसके बाद में पूछा है व्हाट इज द बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मीन्स हमारा क्या होता है। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मीन्स हमारा होता है एक्सप्लोरिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी फॉर द कॉमर्शियल यूज, ठीक है। ऐसी बायोडाइवर्सिटी को कॉमर्शियल पर्पज से यूज किया जा सकता है, उसको बायो प्रोस्पेक्टिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, और नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन्स फॉर द कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। प्रवाल विरंजन का मुख्य क्या है, कोरल है, ये ब्लीचिंग का मुख्य कारण है, ठीक है। तो इंक्रीज द ओशियन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये ब्लीचिंग हो रहा है, उनमें डिजरेशन हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रहा है, ऑयल स्पिल्स हो रहा है, फिर एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से हो रहा है। तो इंक्रीज ओशियन टेम्परेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशियन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कोरल रीफ में क्या हो रहा है, विघटन उनमें हो रहा है। और कोरल रीफ हमारे क्या है, सीलेंटेड, इसको क्या है, कॉज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज बीन द डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी जंगली है, जो जंगली प्रजाति है जो विलुप्त घोषित किया गया है, तो कौन है। ठीक है, और पहला ऑप्शन है इंडियन चीता है, डोडो है, पैसेंजर पिजियंस है हमारा क्या है, और हमारा बायजी रिवर हमारा कौन सा है, डॉल्फिन है, ठीक है। इनमें से कौन सी है जो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंडियन चीता है, इंडियन चीता है ये, अभी जंगली है तो रिसेंटली उसको क्या है, विलुप्त यानी डिक्लेयर द एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड, चीता को इसको घोषित किया गया है हमारा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट है, कह रहे हैं इसमें व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द नॉन नेटिव स्पीसीज द डिस्टर्ब इकोसिस्टम। उन प्रजातियों को क्या कहा जाता है जो पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करती हैं उनको। तो इसको एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे, कीस्टोन स्पीसीज कहेंगे, इनवेसिव स्पीसीज कहेंगे, फिर इंडिकेटर इसमें क्या है, स्पीसीज इसमें कहेंगे। तो ऐसी कहते हैं इनवेसिव स्पीसीज होती हैं जो हमारे क्या है, इकोसिस्टम को बाधित करती हैं या फिर इकोसिस्टम को हानि पहुंचाती हैं हमारे, ठीक है। उन प्रजातियों को क्या कहते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करती हैं, उनको इनवेसिव यानी घातक स्पीसीज या प्रजाति के नाम से उसको क्या है, जानते हैं। इसके बाद में 28 है और कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूशन
टू द ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सा है जो नॉट पूछा है, जो ग्रीन हाउस कॉज नहीं करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मैथेन, नाइट्रोजन और वाटर वेपर, ठीक है। तो इनमें से पूछा है जो कौन सी है, तो ये है हमारा क्या है, नाइट्रोजन गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस में हमारी नहीं आती। बाद बाकी सबसे ज़्यादा क्या है, CO2 है, फिर हमारा मैथेन है, फिर हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और उसके बाद में हमारा क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ये चार गैसेस हैं जो हमारे क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है, विच इंडियन रिवर डॉल्फिन इज द एंडेंजर, ठीक है। भारत की कौन सी नदी डॉल्फिन संकटग्रस्त है? तो ये क्या है, बॉटलिनसोन डॉल्फिन है, हमारे क्या है, गंगा रिवर डॉल्फिन है, अमेजन रिवर डॉल्फिन है, फिर इंडो पैसिफिक हम बैक डॉल्फिन है हमारा। तो गंगा रिवर डॉल्फिन है, ये हमारे क्या है, एक्सटिंक्ट यानी संकटग्रस्त एंडेंजर्ड स्पीसीज में हो रही है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, कह रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, कॉरिडोर। तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है, स्थापित करने के लिए? तो प्रमोट द इको टूरिज्म को प्रमोट करता है, कनेक्ट द फ्रेगमेंटेशन हैबिटेट्स को कनेक्ट करके रखता है, सपोर्ट द ह्यूमन सेटलमेंट को सपोर्ट करता है, इंक्रीज द हंटिंग ग्राउंड्स को इंक्रीज, तो ये बी इसको, ठीक है, ये कनेक्ट करता है, फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स को कनेक्ट करता है, ये इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का स्टेबलिटमेंट किया जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पूछा? तो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है हमारा? तो इनमें से कौन सा है जो सबसे बड़ा पूछा है? तो पहला ऑप्शन होगा अमेजन रेन फॉरेस्ट है, सुंदर वंश हमारा है, ठीक है, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है, हमारा क्या, वेस्टर्न घाट है जो हमारा सबसे बड़ा सुंदर वन हमारा है हमारा, ठीक है। तो सबसे पता ही कौन सुंदर वन हमारे हैं, जो मैंग्रोव का सबसे बड़ा वन है हमारा, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज फॉर कंजर्वेशन एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज? तो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज का सबसे, ठीक है, विलुप्त पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करने का सबसे कौन सा अच्छा तरीका हमारा काम कौन सा है हमारा? तो सबसे अच्छा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन उनका हो जाएगा, टिश्यू कल्चर है, डिफॉरेस्टेशन है, फिर क्या ओवर ग्रेजिंग है। तो जो प्लांट, ठीक है, एंडेंजर्ड है, तो उनको कंजर्व करने के लिए टिश्यू कल्चर हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा। ये पार्ट हमारे किसका है, बायोटेक्नोलॉजी का है। बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर का पार्ट है, और उसी में इसका क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द पॉलिनेटर्स इन द बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता में परागणकर्ताओं की क्या भूमिका होती है? तो ये पॉलिनेशन को करते हैं हमारे, ठीक है। तो हेल्प सॉइल फॉर्मेशन, इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल करते हैं, फैसिलिटिंग रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। तो ये फैसिलिटेट क्या है, रिप्रोडक्शन इन द प्लांट को फैसिलिटेट करते हैं हमारे कौन, पॉलिनेटर्स, जो परागण को एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचाने का काम करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 34 है, और कह रहे हैं व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इन द ट्रॉपिकल एरियाज? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो मीनिंग एक्टिविटीज हमारा हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से होते हैं, फिर क्या अर्बनाइज अर्बेनाइजेशन की वजह से हमारा हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसमें जो मेन है हमारा क्या है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से इनका क्या है, उष्णकटिबंधीयों की कटाई हो रही है, ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं। इसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर, अभी हमने बात की थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। और वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था? 1972, ठीक है। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के बाद तुरंत हमारा क्या है, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था। इसके बाद में नेक्स्ट है, विच स्पीसीज इज नोन एज द रेन फॉरेस्ट इंजीनियर?
काफी इंपॉर्टेंट है। रेन फॉरेस्ट इंजीनियर को कौन सी स्पीसीज के नाम से जानते हैं? एलिफेंट्स है, एंट्स है, हमारा क्या है, जॉगर्स है या फ्रॉक्स है? तो ये हमारे हैं एलिफेंट्स को हम क्या है, रेन फॉरेस्ट इंजीनियर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाय ब्लॉकिंग। तो ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है किससे? तो रक्षा करती है हमारे क्या, इन अल्ट्रा वायलेट रे से, रेडिएशन से ये प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे, ठीक है। इंफ्रा इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब हमारी कौन सी गैस करती हैं? वो गैस करती हैं जो ग्रीन हाउस को प्रभावित करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है हमारे, ठीक है। जैसे CO2 है, CH4 है हमारे, तो ये इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करने लगती हैं और जिसकी वजह से हमारे क्या है, पूरे की पूरा ग्लोबल वार्मिंग एक स्टार्ट हो जाती है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ने लगता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड? एक चिड़िया है जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, वो कौन सी है? इंडियन, ठीक है, पी फॉल है हमारा क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है हमारा क्या, कॉमन माइना है या फिर हाउस स्पैरो है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है। ये हमारी कैसी है, संकटग्रस्त हमारी है, इसमें एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है हमारी। इसके बाद में नेक्स्ट है 39 है, कह रहे हैं व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द afforestation? तो afforestation मीन्स हमारा क्या होता है, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करना, पेड़ को लगाना। तो कंजर्वेशन फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, रिड्यूस द इंक्रीज द फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। तो इंक्रीज द फोरेस्टेड लैंड, रिड्यूस द ट्री ओवर द, प्रमोट द हंटिंग द, कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू द अर्बन एरिया, ठीक है। और तो इंक्रीज फॉरेस्टेड लैंड को बढ़ावा देना है, ठीक है। आ फॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो जाएगा उनको क्या है, काटना, वनों को काटना। आ फॉरेस्टेशन वनों को लगाना। इसके बाद में नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ द जीन्स विद इन अ स्पीसीज? अगर किसी स्पीसीज में जीन्स में वैरायटी देखने को मिलती है तो किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी? तो उसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी है हमारी। इसके बाद में नेक्स्ट है पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिकेटर ऑफ द एयर पॉल्यूशन? कह रहे हैं इनमें से कौन है जो एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, जो सूचक है? तो हमारे कौन है, लाइकेन है हमारे, ठीक है। तो एयर क्वालिटी का इंडिकेटर है और खासकर ये सल्फर डाइऑक्साइड का अगर बढ़ जाएगा तो हो जाएंगे, ठीक है। और इसके संग में नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी है डिटेक्ट कर लेता है उसके पॉल्यूशन का, कि वैसे ही बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है चिपको मूवमेंट वाज प्राइमरली फोकस्ड ऑन? चिपको आंदोलन था, ये मुख्य रूप से किस पर आधारित था? तो ये मुख्य रूप से हमारे उस समय उत्तराखंड में हुआ था और उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुड़ा के द्वारा ये स्थापित किया गया यानी चलाया गया था। और ये था वाइल्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। पेड़ से चिपक गए थे उस समय और ये जब हुआ था, ठीक है। तो ये, ठीक है, दो लोगों की बड़ी इसमें भूमिका थी हमारे, ये 1973 में ये हुआ था, ठीक है। 1973 में हुआ था। इसमें दो लोगों ने बहुत, एक तो सुंदरलाल बहुड़ा थे और दूसरे थे चंडी प्रसाद, चंडी प्रसाद हमारे, ठीक है। तो ये पेड़ से बहुत कटाई उस समय हो रही थी तो पेड़ को ये चिपक गए थे, पेड़ को इन्हें चारों तरफ से कवर कर लिया था और रोकने का क्या, पेड़ इनको नहीं काटने दिए जाएंगे। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन हमारा थे कब था, 1973, 1973 में हमारा, ठीक है, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट भी उसी में आया था। इसके बाद में नेक्स्ट है
कह रहे हैं विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड्स जो पार्क है वो हमारी क्या है, हेमिस नेशनल पार्क है, जो लेह में स्थित है। उत्तराखंड में कहाँ पे? लेह में स्थित है। इसके बाद में है व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसमें कह रहे हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है? इंक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर बॉडीज, नहीं, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिन सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म टू हायर ट्रॉपिक लेवल में। एक लेवल से दूसरे लेवल में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। इसको हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करते हैं। ठीक है। एमुर फैल्कॉन, ठीक है, एमुर फैल्कॉन नोन इज द, तो एमुर फैल्कॉन हमारा क्या है? एक बर्ड है, और ये बर्ड हमारी क्या है? लॉन्गेस्ट मिग्रेटरी रूट को फॉलो करती है, उसके लिए ये जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको, ठीक है। एम्यूर फैल्कॉन, एम्यूर फैल्कॉन नोन एज द लॉन्गेस्ट रूट फॉर द बर्ड मिग्रेशन, मिग्रेशन के लिए। विच इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज होम टू द एशियन लायन। ठीक है, एशियन लायन के लिए कौन सी हमारी है? एशियन लायन के लिए कौन सी वाइल्ड सेंचुरीज है हमारी, क्या है? तो ये हमारे है गिर वाइल्ड सेंचुरीज है, जो हमारी क्या है? गुजरात में स्थित है हमारी। दुधवा वाइल्ड लाइफ ये हमारी कहाँ? यूपी में है। मानस, ठीक है, और पेरियार। इसके बाद में नेक्स्ट है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सिटीज कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म ही पूछी है। सिटीज की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है? तो सिटीज हमारा हो जाए कंजर्वेशन, ठीक है, आई से हमारा इंटरनेशनल हो जाएगा, टी से हमारा ट्रेड हो जाएगा, और ई से एंडेंजर्ड हमारा हो जाएगा, और एस से स्पीसीज हो जाएगा। इज टू क्या है? रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज को ये रेगुलेट करता है, यानी दोनों मिलकर काम करते हैं। हमारा आईयूसीएन और सिटीज किस पे? एंडेंजर्ड स्पीसीज पे काम करते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं इस समय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ की फीचर्स ऑफ द रामसर साइट्स। तो रामसर साइट्स के की फीचर्स हमारे क्या है? ये वेटलैंड कंजर्वेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ावा हमारे दे रहे हैं हमारे। इसके बाद में नेक्स्ट 49 है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन को, क्रायो प्रिजर्वेशन में इसका डीप टेम्परेचर, निगेटिव टेम्परेचर पे इसको किसी चीज़ को संरक्षण करना है हमारे। तो प्रिजर्व ऑफ जेनेटिक मटेरियल एट लो टेम्परेचर। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं, जैसे -150 -200 डिग्री पे इसको क्या प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक हमारे वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ये 50 एमसीक्यूज है। हम लोग एक बार सेपरेट जो वाइल्ड सेंचुरीज हैं उस पर वीडियोस बनाएंगे, बहुत जल्द उसको लेके आएंगे। उसमें हम लोग डिटेल से उसको इन्फॉर्मेशन कर लें कौन सी सेंचुरीज किसके लिए फेमस है और कहाँ पे प्रसिद्ध है हमारे। ठीक है, तो 50 एमसीक्यूज यहाँ से आपके कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और शेयर भी कर दोगे, मुझे सपोर्ट भी करोगे ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।